मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पोएम द ट्रीज पढ़ाएंगे। और देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक मेटाफोरिकल मीनिंग है और दूसरा लिटरल मीनिंग है। मेटाफोरिकल मीनिंग में ये है कि जो ट्रीज हैं उनको वीमेन हैं, और ये वीमेन जो हैं वो चूँकि घर में उनको पहले भी और आज भी बहुत सारे ग्रामीण प्रदेश में आप देखिए, रूरल एरियाज में उनको घर में ही अलाउ है रहने का। वो बाहर नहीं जा सकती हैं, बाहर काम कर नहीं सकती हैं, वो ऑफिस वर्क नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे, और उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो फेमिनिस्ट हैं, आदरण रिच, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द ट्रीज, ये बोलती हैं कि ट्रीज जो है वो बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में और सुबह तक पहुंच जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीज है वो वीमेन है। अब वीमेन अपने घर में है, घर में वो स्ट्रगल कर रही है, और जो फेमिनिस्ट है वो घर में भी स्ट्रगल कर रही है। बाहर से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो फॉरेस्ट का मतलब होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो वो बाहर में भी कर रही है। किससे? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में। अब जब ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति में ये कह रही हैं आदरण रिच कि अगर वीमेन बाहर नहीं होंगी, यानी कि जो मेल का डोमिनेटेड सोसाइटी है बाहर में, जहाँ वीमेन को अलाउ नहीं है काम करना और पॉलिटिकली उसमें पार्टिसिपेट करना, और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो बिजनेसमैन के रूप में काम करना हो या सोसाइटी में सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम करना हो या किसी रूप में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो एज ए वर्कर एम्प्लॉय, उनको अलाउ नहीं है। ऐसे स्थिति में जो टैलेंटेड लेडीज़ हैं उनके टैलेंट को यूज़ नहीं हो रहा, तो वो इसको इस तरह से बताती हैं कि जो ट्रीज़ फॉरेस्ट में जाने का तैयारी कर रही है, वो तो अब है नहीं फॉरेस्ट में, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज यानी जो वीमेन होने वो तो है नहीं, तो उनके जगह कौन है? तो खाली है। तो उस खाली जगह में अब वीमेन जब नहीं है बाहर तो उनका काम नहीं होगा। तो उसको वो कहती हैं कि इंसेक्ट जो है कहाँ पर छिपेंगे, क्योंकि पेड़ नहीं, तो इंसेक्ट है। फिर कहती हैं कि बर्ड कहाँ पर बैठेगी, क्योंकि टहनियाँ नहीं है, पेड़ है ही नहीं, तो टहनियाँ कहाँ से आएंगी। तो यानी ये जो वीमेन है एज अ ट्रीज दे हैव बीन प्रोजेक्टेड, और वहाँ पर चूँकि फॉरेस्ट जो कि खाली है, वहाँ ट्रीज नहीं है, यानी वीमेन नहीं है, तो वीमेन का सपोर्ट भी नहीं है। और जब वीमेन का सपोर्ट नहीं है तो उसी को कहा गया है कि ट्रीज नहीं होने पर जैसे जो इंसेक्ट को उनको छुपने की जगह नहीं मिलती है, पक्षियों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, उसी तरह से जब वीमेन बाहर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करती है तो देश का जो प्रोग्रेस है, समृद्धि है, वो भी नहीं हो पाता है। फिर दूसरे आगे बात वो करती है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी भी पेड़ पे पड़ता है तो छाया बनती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सीधे धरती पे पड़ती है क्योंकि बाहर तो ट्रीज ही नहीं है। और इसीलिए वो कहती कि सन बरीज इट्स फिट इन शैडो। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि पेड़ का छाया ना बनने देना, क्योंकि पेड़ है ही नहीं, या पेड़ मतलब वीमेन है, और वीमेन ही तो हमें शैडो देती है घर में, और बाहर हो तो बाहर भी देंगी, लेकिन बाहर तो है ही नहीं क्योंकि उनको जाने ही नहीं दिया गया है। तो आदम रिच कहती हैं कि सूर्य का भी जो प्रकाश है, जो सोसाइटी है, सूर्य मतलब यहाँ सोसाइटी, और शैडो मतलब जो वीमेन दे सकती थी लेकिन वो दे नहीं सकती, और बरीज फीट, सनलाइट जो सीधा धरती पे पड़ेगा उसका ही मतलब है बरीज फीट। अब आप समझ गए इसका मतलब, यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रीज, फॉरेस्ट, ये मेटाफर्स है। फॉरेस्ट मतलब आउटसाइड वर्ल्ड, डोमिनेटर्स, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और ट्रीज मीन्स वीमेन। आगे क्या है सेकेंड स्टेंजा, उसमें कहते हैं कि ये जो रूट्स जो हैं, रूट्स वर्क, तो रूट्स क्या है? रूट्स वीमेन है। वो वीमेन जो फेमिनिस्ट एज अ फेमिनिस्ट, और वो मेल्स जो एज अ फेमिनिस्ट, यानी कि लेडीज के सपोर्ट में, वीमेन के सपोर्ट में, उनके राइट्स के लिए जो फाइट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं।
और नाइट, नाइट मीन्स है यहाँ स्ट्रगलिंग पीरियड। स्ट्रगलिंग पीरियड के टाइम में ये सारे फेमिनिस्ट, मेल एंड फीमेल फेमिनिस्ट, वो लगे पड़े हुए काम में कि कैसे वीमेन को राइट, इक्वल राइट दिया जाए, लिबर्टी, फ्रेंचाइजमेंट। लेकिन कैसे? वो तो कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह से कि जो लेडीज घर के हाउस होल्ड वर्क में इंगेज हैं वहां से उनको निकाल कर, जो लेडीज जिनको टॉर्चर हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उससे उनको बचाकर और पॉलिटिकली उनको पार्टिसिपेट कराकर इन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकली उनको एक्टिवेट करके, यानी कि जो वर्क है बाहर का, जैसे ब्यूरो, जैसे आपका गवर्नमेंट वर्क हो गया, वेदर इट इज प्राइवेट वर्क हो गया, जॉइंट वेंचर, जहाँ भी काम है बाहर में वो सारे काम कर कर, या फिर एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी वो काम बाहर करें। और ये सारी चीज़ जब वो करेंगी तो क्या होगा? सोसाइटी का वेलफेयर होगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल बोथ कैन वर्क टुगेदर एंड दैट विल बी द बेटरमेंट, एंड देन फॉर नॉट ओनली फॉर द वीमेन बट फॉर द होल कंट्री एंड द सोसाइटी। ये बात है यहाँ पर। लेकिन उनके जो पेशेंस है वीमेन का, उस पेशेंस को कंपेयर किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। अब ये न्यूली मतलब एक नया पेशेंट नहीं है, पेशेंट जो तुरंत अभी फिलहाल में जिसको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, और ही इज बीन लॉन्ग टाइम बीन इन द हॉस्पिटल, वो बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको अभी अभी मिला है डिस्चार्ज और उसको जस्ट थोड़ी देर में बाहर जाना है। तो जो विंडो खुलेगा, जो विंडो के बाहर नहीं देखा है जीवन बहुत समय से, जब वो जाएगा तो कैसा लगेगा देखने में? उस समय उसका पेशेंस बाहर जाने का और उसी तरह से वीमेन का अपने राइट्स को जो उनको मिलना है, ये दोनों को कंपेयर किया गया है। आई होप यू माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इसको समझ रहे होंगे। एंड देन थर्ड स्टेंजा, उसमें क्या है? उसमें ये कह रहे हैं कि वीमेन अपने घर में लिख रही है। अरे वीमेन अपने घर में लिख रही है तो क्या लिख रही है? वो लिख रही है कि ये वीमेन को राइट्स मिलना चाहिए, और उस राइट्स को मिलने के लिए जो भी सपोर्ट में वो अपनी तरफ से आइडियाज़ दे सकती हैं लोगों को, वो दे रही हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि वीमेन के साथ कितनी इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको क्यों राइट्स मिलना चाहिए और ये क्या फ़ायदे कर सकते हैं। और इसलिए उसको कहा गया लॉन्ग लेटर्स। अब ये लॉन्ग लेटर्स मतलब आप तो समझ गए कि उनका वो जो भी वर्क है लेडीज़ के वेलफेयर के लिए, कैसे उनको आगे प्रॉब्लम से निकालकर और मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में उसको कनेक्ट करने के लिए वीमेन एज अ फेमिनिस्ट कर रही है वर्क, दैट इज हियर मेंशन एज अ लॉन्ग लेटर्स। आगे अब वीमेन ये यहाँ पर ये जो पोएट है यानी कि आदरण रिच, वो कहती हैं कि जो लेस्बियंस हियर लाइकन मीन्स हियर लेस्बियंस, दैट इज, एंड देन you see that twigs and leaves, these are young girls। तो young girls and then twigs, ये जो हैं यानी कि young girls और जो lesbians, it means lichen which is mentioned, इनके तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो लिखता है the smell of leaves and lichen and reaches just like voices to the rooms। अब रूम्स मतलब घर में जब लेस्बियन तो कहीं जाकर नहीं कहेगा ना कि मैं लेस्बियन हूँ, शर्म है, हया है, लाज है। और उसी तरह से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ जब फिजिकली वो अब्यूज़ होते हैं, या तो उनको समझ नहीं आता या आता है तो वो बोल नहीं पाते डर कर, चाहे स्कूल में हो या घर में हो या ट्यूशन में हो या जहाँ भी बाहर जाए। तो इस स्थिति में खास तौर पे लड़कियाँ, तो वो यंग गर्ल्स और वो जो लेस्बियन से, इनके अपने बहुत सारे दुख हैं, दर्द है, और वीमेन का तो है ही दुख दर्द। और तो ये जब हम फोर्थ स्टेंजा में जाते हैं तो यही बताता है कि घर के जो बात इवन घर के जो मेंबर नहीं सुन सकते, वो रूम में भी किसी पर्टिकुलर मेंबर से वो लोग चुपके से बोलते हैं लेस्बियन कि हाँ मैं लेस्बियन हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर उधर जो यंग गर्ल्स है वो कहते हैं मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ। ये सारे लोग जो हैं कंप्लेन करते हैं किसको? फेमिनिस्ट करता है मेरे हेड, मुझे। इसलिए द हेड ऑफ द पोएट इज फिल्ड विद विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, sorrow of these lichen, and then lichen means lesbians and then leaves means here young girls। इनके complaints ये सर भर गया है। The head is full of whispers, मतलब filled with lots of complaints and grievances and tension and troubles and sorrow of these females। अब इसी को जो है कि ये कहती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे कब?
बाय मॉर्निंग, जब इनकी राइट मिल जाएगी, और राइट मिलेगी तभी उसी को मॉर्निंग कहा गया है। बाय मॉर्निंग इट नहीं, नाइट में स्ट्रगलिंग पीरियड, और बाय मॉर्निंग मतलब जब ये स्ट्रगल पीरियड खत्म होगा तो मॉर्निंग हो जाएगा, मीन्स उनको उनका राइट मिल जाएगा। ठीक है, राइट चाहे पॉलिटिकली इक्वलिटी और द इकोनॉमिकल इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी, ये सारी इक्वलिटी उनको मिल जाएगी। जब ये चीजें होती हैं देन वी विल मूव टू द लास्ट स्ट्रैंजा। और उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि जो ये हवा है वो तेजी से आ रही है, किनसे मिलने, इनसे मिलने, फीमेल से, टू देम। और ये विंड्स क्या है यहाँ पर, ये विंड्स है उनका होप, उनका राइट्स, जो को चाहिए और जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। और जब ये उनको मिलेगा तो मून, जो ब्राइट मून है, जो उनको ब्राइट मून क्या है, अब जब रात के समय में फुल मून लाइट होता है तो यू कैन वॉक इजिली। इट मीन्स कि फुल मून लाइट हियर रेफर्स टू द सपोर्ट टू द वीमेन, फेमिनिस्ट। और यही फुल मून नाइट में जो है, ये जब इनका स्ट्रगल होता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो घर में के प्लांट्स, वो एक्सर्ट करते हैं और ब्रेक कर देते हैं ग्लास को, तो ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूट जाता है तो मून उसमें मून जो एक ही है, लेकिन द मून इज ब्रोकन। अरे मून कहीं टूटता है? अरे मून नहीं टूटता है, वो जो ग्लासेस जो स्ट्रगल करने से टूटे हैं, और वो भी ग्लासेस क्या, घर के ग्लासेस, तो घर के ग्लासेस, सोसाइटी में जितने घर हैं सब जगह लेडीज स्ट्रगल कर रही हैं, वो सारे स्ट्रगल को यहाँ ग्लासेस के पीसेस बताया है। और उसी पीसेस में क्या दिखेगा, उसमें दिखेगा जब टूटता है शीशा तो आप जानते हैं कि उसमें एक इमेज सब में दिखता है, तो मून भी दिखेगा। यानी कि जब सारे लोग ट्राई करेंगे तो सपोर्ट तो सबको मिलेगा ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। और जब सपोर्ट ये सबको मिलेगा, वो सपोर्ट सारे छोटे छोटे एरिया में मिलेंगे, जहाँ सारे छोटे छोटे स्तर पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं लेडीज। और फाइनली जब कोई एक लीडर के अंडर ये फेमिनिज्म जब आगे चलेगा और सारे फेमिनिस्ट लेडीज के हेल्प से यहाँ पर वीमेन को उनका राइट्स मिलेंगे, तो उस दिन जो है, जो उनका जो मेन लीडर होगा, उसके सर पे ये सपोर्ट का क्राउन उनके सर पे होगा। आई होप कि मेटाफोरिकल मीनिंग यू हैव अंडरस्टूड। आज के लिए सिर्फ मेटाफोरिकल मीनिंग, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू literal meaning as well. And then if you have liked this video, so I just request you to just like my video, share my video, and if you have not subscribed, kindly subscribe my video. I love you my friends. Thank you.